उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए कि क्या वो सच में मुसलमानों की भलाई के लिए कुछ बोल रहे थे, तो उसके 3 पॉइंट्स बता दीजिए। मैं 3 पॉइंट करूंगा स्टार्ट, लेकिन पहला पॉइंट इनका एक था हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए और कश्मीरी एक्टिविस्ट मतलब कश्मीर के मुसलमानों के लिए। पहला पॉइंट तो मैं इनको ये जवाब दे देता हूं कि देखिए कि जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में था, उससे पहले भी कश्मीर का वजूद था। और मैं एक कश्मीरी मुसलमान हूं, मुझे कोई ये बता नहीं सकता कि तुम किसी और मुल्क में जाओ। मैं कश्मीर में रहने वाला हूं, कश्मीर में मेरे दादा परदादा यहीं रहे और यही कश्मीर को हमने बनाया भी और कश्मीर को इंशाल्लाह आगे भी बनाएंगे। दूसरी बात, हिंदुस्तान भी मुसलमानों का है क्योंकि मुसलमानों ने कुर्बानियां हिंदुस्तान के लिए दी हुई हैं और उनका पूरा हक है, पूरा राइट है हिंदुस्तान में रहने के लिए। कोई उसको सर्टिफिकेट नहीं मांग सकता, ना कोई किराएदार उनको कह सकता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अब आते हैं, जब हम ईरान में जाएंगे या फलस्तीन के अंदर जाएंगे, तो मैंने पहले भी आपको एक पॉइंट पूछा है कि भाई मुझे ये बताओ, जब ट्विटर पे, फेसबुक पे, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात के अंदर रोज इजराइल की सपोर्ट के लिए जो प्रोटेस्ट निकल रहे हैं राइट विंग के, मुझे बताओ उनका इजराइल के साथ क्या रिश्ता है? जब वो इजराइल के लिए सपोर्ट में प्रोटेस्ट निकालते हैं तो मुझे ये बताएं कि ऑफिशियल जो सरकार है हमारी हिंदुस्तान की, जो सरकार है, जो आज मोदी सरकार है, वो भी ऑफिशियल सपोर्ट करती है फलस्तीन को कि जो फलस्तीन के अंदर इजराइल कब्जा लेकर बैठा हुआ है, कब्जे में बैठा हुआ, तो वो गलत है। वो खुद सरकार का जो ऑफिशियल हमारा है, वो सरकार, मोदी सरकार वो भी मानती है आज कि नहीं, जो जमीन है वो फलस्तीन की है और इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो भी फलस्तीन को मानता है, हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान की सरकार है वो भी फलस्तीन के वजूद को मानती है। तो आप मुझे बताओ फिर राइट विंग किस लिए प्रोटेस्ट करता है? दूसरा पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट में, लास्ट पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट वो अपना बना रहे हैं। बात करते हैं, अगर आप हिटलर की बात करते हैं तो मैं आज ये कहना चाहता हूं आपकी टीवी के जरिए कि बस लास्ट हिटलर के लिए आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हिटलर ने उस टाइम एक गलती कर दी कि कुछ यहूदी छोड़ दिए। नहीं, मैं ये नहीं बोलने दूंगी आपको टीवी पे, ये बहुत ही गलत बात है वकार भट्टी, आप ये बात नहीं बोलेंगे, ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। आप इसको टीवी पर नहीं बोल सकते हैं। आप एक पूरी कौम के लिए जेनोसाइड की बात कर रहे हैं टीवी के ऊपर, और हिटलर की आप यहाँ बात कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये बहुत गलत बात आप कह रहे हैं। पर चलिए, एक जो आपने ढंग की बात की है उसका जवाब दे दीजिए कि अगर मुसलमान नसरल्ला के लिए रैली निकालते हैं आपको तकलीफ होती है, राइट विंग भारत में इजराइल के लिए रैली क्यों निकाल रहा है? शुभ रास्ता। जी पद्मजा जी, आपने जिस बात को कहने के लिए भट्टी जी को रोक दिया, मैं आपको बता दूं कि ये वही मानसिकता है जो 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, ये वही मानसिकता है। और उसके बाद ये जो इनका जो मलाल रह गया कि अगर हिटलर ने, और मैं आगे नहीं कहूंगी, फिर से चिल्ला चिल्ली शुरू। जैसे ही कोई आपकी बात का जवाब देना शुरू करता है फिर चिल्ला चिल्ली। 30 सेकंड के लिए शांति प्लीज। तो मैं 2-3 चीजें क्लियर कर, नहीं प्लीज चिल्ला चिल्ली मैं अलाउ नहीं करूंगी, एक-एक करके प्लीज थोड़ा फीडर नीचे कर दीजिए प्लीज। अगर आप पाकिस्तान में होते, अगर आप जरा इधर उधर पैदा हो गए होते ना, भट्टी जी सुन लीजिए, भट्टी जी सुन लीजिए, बात अपनी अगर आप जरा सा इधर उधर पैदा हो गए होते चाइना में या पाकिस्तान में, तो आप जितना ज्यादा जमहूरियत करते हुए यहां पर बात रख रहे हैं अपनी, वो नहीं रख पा रहे होते। तो हाँ, मैं मानती हूं कि पता नहीं कौन है राइट विंग, लेकिन जो भी कोई नुमाइंदे हैं जो इजराइल के लिए रैली निकाल रहे हैं, जितना सम्मान आपको लग रहा है उनको मिल रहा है, उतना ही सम्मान आपको भी मिल रहा है। तभी आपको पद्मजा जी बुला करके ऑफिशियली आपसे बात कर रही हैं। इसीलिए इन दोनों पक्षों, आपकी आवाज क्यों सुनी जाए, उनकी क्यों म्यूट की जाए? अगर आप जमहूरियत में विश्वास रखते हैं तो दोनों की आवाजें चलेंगी। अगर आपके तर्क बहुत स्ट्रांग हैं, बिना गाली गलौज किए और बिना ये हिटलर की बात रखे हुए, तो आप रखिए अपनी बात। जमहूरियत है भाई। आज आप जिस कश्मीर की बात करते हैं, उस कश्मीर पे मैं नहीं जाना चाहती। आप जिस तरीके का कश्मीर बनाना चाहते थे, वो अब ताउम्र नहीं बन पाएगी, आपकी उम्र में तो नहीं ही बन पाएगी। वो इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि कोई इस भारत सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि जो रिलीजियस और पॉलिटिकल इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट था वो ध्वस्त हो रहा है धीरे धीरे कश्मीर में। ये बात आपको माननी पड़ेगी। और चंद लोग ये जो खामेनेई की बात है उस पर उछल सकते हैं, पर आप लोगों का इस जमहूरियत में कोई वजूद नहीं है। इस जमहूरियत के कह रहे हैं, एक सेकेंड, इस जमहूरियत के आखिरी 10 सेकेंड। हाँ, शुभ रास्ता। देखिए, जी मैं यही कह रही हूं पद्मजा जी कि जिस जमहूरियत की और जिस तरीके के भारत की ये बात कर रहे हैं, उस तरीके का भारत इनके स्वप्न लोक में खो चुका।
क्योंकि सोशल मीडिया के अलावा जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए हैं हमारे देश में, उसके बाद एक डिस्कोर्स फ्लैटन हो चुका है। आप अगर इधर से कुछ नारेबाजी करेंगे तो दूसरी तरफ से भी नारेबाजी होगी। और एक बहुत नारेबाजी एक बहुत जरूरी चीज, सैयद जवाद 10 सेकंड नहीं, मैं आपको 1 मिनट दूंगी। आप सब ने बहुत ध्यान से आज खamenei साहब की बात सुनी। एक उनकी जो सबसे जरूरी बात थी, वो पता नहीं क्यों कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा हर देश को हमलावरों से अपनी हिफाजत करने का हक है। यही तो सबसे जरूरी बात है। इजराइल क्या बोल रहा है या कोई भी देश क्या बोल रहा है? हमें आत्मरक्षा का हक है। आपको पता है उन्होंने कुछ तस्वीरें आज रिलीज की हैं लेबनान में, दक्षिण लेबनान में। जब उन्होंने लिमिटेड ग्राउंड रेड की तो एक घर के अंदर, एक बच्चे के बेडरूम के अंदर रॉकेट लॉन्चर रखे हुए थे। जब वहां पर आईडीएफ ने ग्राउंड रेड की तो लोग घर छोड़कर भाग गए। हिजबुल्ला लोगों के घरों के अंदर से रॉकेट लॉन्च कर रहा है इजराइल के अंदर। बच्चों के बेडरूम के अंदर उन्होंने असलहा रखा हुआ है। तो इजराइल को तो हक है ना कि वो अपनी रक्षा करे, और ये खुद खamenei बोल रहे हैं हर देश को हक है। सैयद जवाद, अरे 10 सेकंड सैयद जवाद को देने दीजिए। वकार भट्टी आप बहुत बोले, 10 सेकंड। हाँ, इजराइल देश नहीं है, इजराइल देश नहीं है। चलिए, और वहां जो लोग रहते हैं वो है ही नहीं। 10 सेकंड आपने बोल दिया, हो गया। सैयद जवाद, देखिए, लेबनान के अंदर घुस करके ग्राउंड ऑपरेशन कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। गाजा के अंदर घुस करके ग्राउंड ऑपरेशन कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। मैं बार बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इसलिए कोट करता हूं क्योंकि मेरी बात पे तो आप सवाल खड़ा कर देंगे, लेकिन अब मैं बात करता हूं बहुत अहम मौजू पे। पूरा सपोर्ट रूस कर रहा है इस वक्त अपने ईरान को, और रूस की सपोर्ट पर जो है एक तरफा आकर के ईरान अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, चाहे क्रूज मिसाइल हो गए, चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल हो गए, जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करी है वो तो रूस से ही कर रखी है। ये तो आप ही के चैनल वाले बता रहे थे, या तो आपका चैनल झूठ बोल रहा था या मैं सच बोल रहा हूं। दो में से एक डिसाइड कर लीजिए कि रूस का समर्थन मिलता है या नहीं बनता है। तो आप बता दिए इस बिहाफ पे रूस को क्या मानेंगे। यहाँ तो आप मान रहे हैं बहुत बड़ी चीजें। चलिए सैयद जवाद साहब, आपने पूरा मेरे को जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस पे पूरा एक पार्ट पढ़ा दिया, पर एक छोटा सा सवाल जो मैंने आपसे पूछा, 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड बस, 10 सेकंड, मेरा वक्त खत्म हो गया है। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड एक लाइन में। देखिए, भट्टी जी कह रहे थे कि हम कोई किराएदार नहीं, बिल्कुल नहीं है। भट्टी मूलतः राजपूत और सिख कम्युनिटी होती है। भट्टी आए हैं भट्ट से, जो संस्कृत शब्द है। ये मुस्लिम नहीं थे भाई। भट्टी कहां से आए इनका? ठीक है, ये हर्षवर्धन जी, आपने 10 सेकंड में एक 10 घंटे की डिबेट छेड़ दी है। पर बहुत छोटी सी चीज मैं यही कहना चाहती थी कि जब खamenei खड़े होकर के कहते हैं कि सब मुसलमान कौम को एक साथ हो जाना चाहिए, तो आपके सामने उदाहरण मैंने रखी दिया है सऊदी अरब का, यूएई का, कतर का। वो अपना भला देख रहे हैं, अपना मतलब देख रहे हैं, अपने रिलेशंस देख रहे हैं। अब जो लोग हमारे देश में नसरल्ला के लिए नारे लगा रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूं।